ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। बीजेपी में खासी उठापटक देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के बाद अब पूर्व सांसद जय सिंह राव गायकवाड़ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गायकवाड़ ने पार्टी की कार्य समिति और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गायकवाड़ बीड से 3 बार सांसद रह चुके हैं। माना जा रहा है कि वे खड़से की तरह शरद पवार की एनसीपी को ज्वाइन करेंगे। खड़से के बाद गायकवाड़ के पार्टी छोड़ने से उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी को सियासी तौर पर गहरा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ ने उपेक्षा को वजह बताते हुए बीजेपी से इस्तीफा दिया है। गायकवाड़ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और वे 2 बार एमएलसी भी रहे हैं। गायकवाड़ का कहना है कि 10 साल से ज्यादा से पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। वो सांसद या विधायक बनने के बजाय पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी उनको जिम्मेदारी देने के बजाय नजरअंदाज कर रही थी। यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एकनाथ खड़से की तरह जय सिंह गायकवाड़ भी उत्तर महाराष्ट्र के इलाके से आते हैं। इतना ही नहीं, दोनों महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी रहे हैं। मराठा वार्ड में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत करने में एकनाथ खड़से और जय सिंह राव गायकवाड़ की अहम भूमिका रही है। वहीं बात करें एकनाथ खड़से की, तो वे महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। एकनाथ खड़से ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली से नाराज होकर बीजेपी को अलविदा कहा था और एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की। खड़से 6 बार पार्टी के टिकट से विधायक रह चुके हैं। अब महीने भर के भीतर जय सिंह गायकवाड़ के पार्टी छोड़ने के बाद उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सियासी तौर पर गहरा झटका है। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी के पास 3 बड़े चेहरे थे। इनमें गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से प्रमुख थे। मुंडे की कार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने प्रदेश की राजनीति में एंट्री की और 2 बार विधायक रही। विनोद तावड़े और पंकज मुंडे को हाल ही में राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है, जिसके बाद दोनों फिलहाल के लिए महाराष्ट्र की राजनीति से दूर हो गए हैं। वहीं खड़से अब बीजेपी छोड़ चुके हैं। ऐसे में ओबीसी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। इधर बीजेपी में जारी उठापटक के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर निकल रहे हैं, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। शरद पवार का उत्तर महाराष्ट्र में दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वो जलगांव, धुले, नंदुरबार जिले के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शरद पवार पहली बार जलगांव पहुंचेंगे। खड़से इसी जलगांव जिले से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ वे खड़से के समर्थन को एनसीपी की ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं शरद पवार ने खड़से को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भेजने के लिए उनके नाम को प्रस्तावित कर भेजा है। इसे शरद पवार का महाराष्ट्र के 40% ओबीसी वोटरों को लुभाने का दाव माना जा रहा है, जो बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। पवार की जलगांव यात्रा उसी राजनीति से जोड़कर देखी जा रही है। ऐसे में गायकवाड़ के भी बीजेपी छोड़ने के बाद पवार का उसी इलाके में दौरा होना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी सामने आ रही है, उसे देखते हुए बीजेपी की ताकत महाराष्ट्र में कमजोर होती दिख रही है। हालांकि ये सभी नेता विधायक संख्या से बाहर है, जिसके चलते बीजेपी के विधायकों में कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन ओबीसी वर्ग के 2 बड़े नेताओं का विपक्ष खेमे में जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। हाल में फडणवीस की देखरेख में बिहार में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में उनके अपने खास और बड़े नेताओं को पकड़कर रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन खड़से और गायकवाड़ के जाने से फडणवीस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।